हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में टेस्ट ऑन सीमेंट। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सल्फेट अटैक, बोक कंपाउंड, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में देख लिया था। लेकिन अब हम चलते हैं टेस्ट ऑन सीमेंट। तो सबसे पहले हम टेस्ट ऑन सीमेंट में देखेंगे फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में कौन कौन से देखेंगे? फील्ड टेस्ट में हम देखेंगे कलर टेस्ट, लम टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट। लैब टेस्ट में हम देखेंगे, लैब टेस्ट में ये है आपका मतलब कहने का मतलब फिजिकल टेस्ट है ये। तो फिजिकल टेस्ट में कौन से फाइनेस, कंसिस्टेंसीज, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, स्ट्रेंथ, हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब देखेंगे। और केमिकल टेस्ट में लॉ ऑफ इग्नियस, केमिकल कंपोजिशन, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि फील्ड टेस्ट है, तो फील्ड टेस्ट में हमने जैसे फील्ड टेस्ट, दिस आर ए सिंपल विजुअल और मैनुअल टेस्ट डन। इनको हम सिंपल आसानी से टेस्ट डन कर सकते हैं, विजुअल आराम से देख सकते हैं, इनको मैनुअल भी टेस्ट डन कर सकते हैं बिना किसी लैब के। ठीक है, और लैब में क्या है? लैब टेस्ट वो है जिसमें दो प्रकार के बताए थे मैंने। फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट में फाइनेस टेस्ट, जिसमें हम सीमेंट के मेजर पार्टिकल का साइज नापते हैं। दूसरा है कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसमें हम ये देखते हैं कि सीमेंट को अच्छा पेस्ट बनाने के लिए कितना % पानी की जरूरत है। तो डिटरमाइन दी वाटर रिक्वायर्ड टू स्टैंडर्ड पेस्ट। स्टैंडर्ड पेस्ट बनाने के लिए, एक अच्छा पेस्ट बनाने के लिए जो हमारी इनिशियल और फाइनल सेटिंग को मैनेज रख सके, वह कौन सा पानी होगा, वो कितना अमाउंट में पानी होगा, कितना % पानी मिलाया जाएगा सीमेंट में कि वो अच्छा काम करे। सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में पढ़ेंगे, जो वर्क के लिए हमारे लिए अच्छा हो। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट ये है कि वॉल्यूम ऑफ द चेंज हमारे वो चेंज ना हो पाए। स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, है ना, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो स्ट्रेंथ टेस्ट है, कंप्रेसिव टेस्ट है, टाइज टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी में है कि हम सब जानते हैं कि सीमेंट का जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, तो इसलिए हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट। देखो, केमिकल में बता दिया, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन एनालाइज पढ़ेंगे, केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिप्सम, एल्कलीज, सल्फेट के बारे में पढ़ लेंगे। पर देखो, सल्फेट के बारे में पढ़ लिया, जिप्सम के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, और थोड़ा बहुत रह रहा होगा तो वो पढ़ लेंगे इसमें। बस वही है लॉस ऑफ इग्नियस। इसमें क्या है, ये टेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। वेयर है सीमेंट ऑफ मिनरल सैंपल, इसमें सीमेंट को हम सैंपल के तौर पर लेते हैं और इसको हीट करते हैं कम से कम 900 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक, और मेजर करते हैं कि इसमें कितना वेट लॉस हुआ, और इसमें रिलीज वोलेटाइल सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक मैटर, ये सब चीजें हम करते हैं। अब पहले देखते हैं फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में सबसे पहले देखेंगे, देखो बच्चों, फील्ड टेस्ट में बताइए जी सारे ऑन दी साइड ऑफ, हम ऑन दी साइड टेस्ट करते हैं। दैट हेल्प, ये हेल्प करते हैं वेरीफाई दी बेसिक क्वालिटी ऑफ सीमेंट, है ना, क्वालिटी ऑफ सीमेंट बिफोर लैब टेस्टिंग। देखो कलर, कलर हमारा ग्रेनिश ग्रे होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेट करता है प्रॉपर कंपोजिशन, हमारे केमिकल कंपोजिशन अच्छे तरीके से हुए हैं वो कंपाउंड के। ठीक है, दूसरा टेस्ट टेस्ट में कुछ नहीं कि हमें फील, यदि हमें दो उंगलियों के बीच में सीमेंट को ले रहे हैं तो हमारा फील में स्मूथ होना चाहिए। जब रब कर रहे हैं दो उंगलियों के बीच में, और हम जब हैंड इंसर्ट कर रहे हैं सीमेंट बैग में, तो हमें जो सीमेंट है वो कूल भी महसूस होना चाहिए। ये एक प्रकार का क्या हुआ, टेस्ट हुआ। तीसरा वाटर टेस्ट, वाटर टेस्ट में कुछ नहीं, हम थोड़ा सा सीमेंट का हिस्सा लेंगे और उसको पानी में डुबोएंगे। ठीक है, पहले शुरू में तो धीरे धीरे तैरेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पानी के जो पार्टिकल है, वो सीमेंट के जो पार्टिकल है, वो पानी के पार्टिकल को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा पानी के पार्टिकल को, उनसे प्रेम करेगा पानी के पार्टिकल को, वो अपने अंदर समाएगा पानी के पार्टिकल को, जो वो पानी के पार्टिकल को अपने अंदर लेगा, पानी के पार्टिकल को अपने अंदर लेगा बेटा। सीमेंट के पार्टिकल जो वो कंपाउंड है वो अपने अंदर लेगा, समाएगा, जब तो वो कंपाउंड बनेंगे तो फिर वो भारी हो जाएगा पानी से। तो पानी से भारी होने के बाद वो फिर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ बैठने लग जाएगा। ठीक है, तो वही है। देखो सीमेंट सिंक करना चाहिए। ठीक है, और यदि तैर रहा है, बिल्कुल तैर रहा है, तो उसकी डेंसिटी कम है पानी की डेंसिटी से, और वो इसका मतलब ये है कि ये पुअर क्वालिटी का है और अडल्ट्रेशन है। ठीक है, अब आते हैं पेस्ट टेस्ट। ए थिन पेस्ट मेड विद वाटर शुड फील स्टिकी।
बिटवीन टू फिंगर कन्फर्मिंग फाइनेस एंड रिएक्टिविटी। कहने का मतलब यह है कि हम कभी भी 2 उंगलियों के बीच में सीमेंट पेस्ट लेंगे, सीमेंट को लेंगे, है ना। अब इसमें क्या, थोड़ा सा सीमेंट को वेट गर्म कर लेंगे। गर्म कैसा करेंगे, गर्म गर्म नहीं करेंगे, मतलब सीमेंट पेस्ट को जो भी है, सीमेंट में थोड़ा सा स्वाद अनुसार ये पानी मिला देंगे। कहने का मतलब ये है, सीमेंट के अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे, उसको गीला करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए हम गीला करेंगे और 2 उंगलियों के बीच में उसे रब करेंगे, तो वो स्टिकी महसूस होना चाहिए, ठीक है। वो स्टिकी महसूस हो रहा है, चिपचिपा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो फाइनेस उसकी अच्छी है और रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। लम्स चेक, हमें लम्स देखने चाहिए सीमेंट के, है ना, कि सीमेंट में कोई लम्स तो नहीं है। इस लम्स का मतलब ये है कि वह मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया है। देखो इसमें लिखा भी है कि सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द लम्स। सीमेंट के जो बैग्स है वो फ्री फ्रॉम लम्स होने चाहिए। लम्स इन सीमेंट सो इट इज हैज एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ठीक है। यदि लम्स शो कर रहा है सीमेंट बैग में, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सीमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया मॉइस्चर को, कहाँ से, एयर से। और हमारा जो मॉइस्चर है वो सीमेंट बैग में 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल वॉल्यूम के मुकाबले। ये सीमेंट का 50 kg का बैग आता है, तो इसका मतलब है 5 किलो के अंदर अंदर तो चलो मॉइस्चर चल जाएगा, इससे कम का चल जाएगा, लेकिन 5% से ज्यादा यदि मॉइस्चर हुआ तो इसका मतलब वो सीमेंट बेकार है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ। छठा है ब्रिटिश स्ट्रेंथ टेस्ट। ब्रिटिश स्ट्रेंथ टेस्ट में कुछ नहीं, 75/25 mm का एक सीमेंट का पेस्ट लेके उसमें क्या करना है, देखो 1:6 का हमें सीमेंट सेंड का एक इस साइज का कंक्रीट नहीं कह सकते, मोटार में कन्वर्ट करके लेंगे, मोटर में कन्वर्ट करके उसको एस टाइप का बना लेंगे, तो बन जाएगा। बनने के बाद उसे 3 दिन तक क्या पानी के अंदर रखेंगे। पानी 3 दिन के रखने के बाद उसको आसानी से उसको निकालेंगे। आसानी से निकालने के बाद उसे आसानी से तोड़ने की कोशिश करेंगे। यदि वो आसानी एक बार में टूट जाता है तो इसका मतलब ब्रिटल नेचर का है, तो इसका मतलब ये है कि सीमेंट ने स्ट्रेंथ गेन नहीं करी है 3 दिन बाद भी, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद भी, तो इसलिए वो सीमेंट बेकार है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस 75/25/12 mm का ब्रिटिश साइज बनाना पड़ेगा और 1:6 का इसमें सीमेंट एंड सैंड का वो रेशियो बना के और उसको 3 दिन में रखोगे, तो 3 दिन के अंदर वो स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। उसको होना चाहिए कि वो हम उसे पानी में निकालने के बाद 3 दिन बाद उसको हम यदि तोड़े तो वो आसानी से ना टूटे, टूट जाए लेकिन आसानी से ना टूटे, एकदम नहीं टूटती। तो यदि वह शुड नॉट बी ब्रेक इजीली और इंडिकेटिंग एक्सेप्ट अर्ली स्ट्रेंथ, मतलब यदि वह आसानी से नहीं टूटता तो इसका मतलब यह है कि उसने एक्सेप्ट अर्ली स्ट्रेंथ पा लिया है, ठीक है। दूसरा है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में पहला है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में ही है फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट में है सबसे पहले 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं फाइनेस में भी, सीप टेस्ट और दूसरा है आपका बर्गर टेस्ट और एक है उसमें क्या कहते हैं, नर्स ब्राइल एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो आइए चलते हैं, देखो इन टेस्टों से फायदा क्या है फाइनेस से। दी टेस्ट डिटरमाइन दी फाइनेस ऑफ सीमेंट, हमें सीमेंट के फाइनेस का पता पड़ता है। इससे हमें पता पड़ता है कि दिस परसेंटेज ऑफ सीमेंट पार्टिकल, कि सीमेंट के पार्टिकल कितने रिटेन है 90 माइक्रोन की शीट पर। मतलब कहने का मतलब ये है हमें कम से कम 100 या 200 mg के सीमेंट लेना पड़ेगा। सीमेंट को लेने के बाद उस छन्नी में छानना पड़ेगा और 15 मिनट तक सेक करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमारी छन्नी पर कितना % सीमेंट रुका हुआ है। क्या समझे, क्या समझे, अभी मैं बताऊंगा, बस थोड़ा समझ लो। कि देखो मैं बताता हूँ कि 100 ग्राम लेंगे हम, 100 ग्राम क्या लेंगे सर, सीमेंट। 100 ग्राम सीमेंट लेने के बाद उसे क्या करेंगे बेटा, 90 माइक्रोन की सीप पर उसे डालेंगे और 15 मिनट तक उसको सेक करेंगे। सेक करने के बाद ये देखेंगे कि छल्ली पर कितना % आपका सीमेंट रुक गया है। वो यदि फाइनल होगा तो वो सारा सम जाएगा, सारा नीचे आ जाएगा, सारा धीरे धीरे आ जाएगा। यदि हम 15 मिनट तक सेक करेंगे उसको तो सारा नीचे आ जाएगा। कहने की बात यह है कि वह कम से कम 10% ही बचना चाहिए छल्ली पर। अच्छा, रिड्यूस बाय वेट,
मतलब कम 10% ही छलनी में बचना चाहिए। यदि 50 केजी हम डाल रहे हैं या 100 ग्राम डाल रहे हैं तो इसका मतलब 10%, मतलब 10 ग्राम बचना चाहिए। ठीक है, यदि हम 100 ग्राम उसके ऊपर डाल रहे हैं छलनी के ऊपर, और हमारा कहने का मतलब है ओपीसी यदि सीमेंट होगा तो 10% ही रिड्यूस होना चाहिए। 10% 100% का 10% कितना होगा सर? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम ही बचना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, अब मैं पीछे बताता हूँ कि इसमें लिखा है कि दी फाइनेंस ऑफ सीमेंट मेजरिंग दी परसेंटेज ऑफ सीमेंट पार्टिकल। सीमेंट पार्टिकल कितने रिटेन हो रहे हैं 90 माइक्रोन की शीट पर, और फाइनर सीमेंट प्रोवाइड, जो फाइनर सीमेंट है वो प्रोवाइड करता है ग्रेटर सरफेस एरिया को, और ग्रेटर सरफेस एरिया ये बताता है कि हाइड्रेशन इंप्रूव होगी, हाइड्रेशन तेज होगी, और यही स्ट्रेंथ दे देता है, और ड्यूरेबिलिटी भी यही देता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। मैंने इसमें बता दिया कि 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेना, उसे छलनी पर डालना 90 माइक्रोन की छलनी पर, और धीरे धीरे उसे 15 मिनट तक हिलाना, सेक करना है, उसे देखना है कि वो कितना सीमेंट पार्टिकल नीचे आ गए हैं, कितना बच रहे हैं, और जो बच रहे हैं वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस कहने का मतलब ये है, ये ओपीसी में है। और रैपिड हार्डनिस सीमेंट, अब इसका मतलब रैपिड हार्डनिस सीमेंट मतलब तीव्र हार्ड होने वाला सीमेंट, तीव्र हार्ड होने वाला सीमेंट। तो इसका मतलब अभी हमें तीव्र करना है तो हमें उसकी क्या सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। सरफेस एरिया कब बढ़ाएंगे? तो उसे और हम फाइनेंस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम यदि हमारा ओपीसी सीमेंट से और फाइनेंस होगा, यानी हमारा वो सीमेंट ओपीसी सीमेंट से और फाइनेंस होगा, कहने का मतलब समझ रहे हो? ओपीसी सीमेंट से और वो पतला हो गया और महीन छोटे छोटे पार्टिकल है, तो वो क्या छलनी पे 10% से ज्यादा रुकेगा या कम रुकेगा? सर कम रुकेगा। तो वो कितना परसेंट होगा? वो 5% होगा। ठीक है, मैं ये चीज बता रहा हूँ कि हमारे ओपीसी सीमेंट में तो 10% होगा बचेगा छलनी पर, और रैपिड हार्डनिस सीमेंट पर 5% होगा। ठीक है, आई होप। और मैं रैपिड हार्डनिस सीमेंट में और आगे बताऊंगा जो हमारे टाइप ऑफ सीमेंट आएंगे। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। और मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर ये है कि फिजिकल टेस्ट है दूसरा, एयर परमिलिटी टेस्ट। इसमें नर्स और बिलाई ने ये टेस्ट खोजा था, ये टेस्ट बनाया था, तो इसी के नाम पर ये टेस्ट रख दिया गया, नर्स बिलाई एयर परमिलिटी टेस्ट। जैसे कि आप परमिलिटी जानते हो, परमिलिटी जैसे सॉइल मैकेनिक्स में होता है। सॉइल मैकेनिक्स में क्या होता है, यदि हम सॉइल में पानी को डाल रहे हैं तो कितनी जल्दी वो पेनिट्रेट हो रहा है, कितनी जल्दी वो वॉइडो के थ्रू वो नीचे सोख जा रहा है, मिट्टी ले जा रही है उन्हें नीचे अपने ग्राउंड में, अपने अंदर ले जा रही है। तो कहने का मतलब ये है परमिलिटी, मतलब ये पारगम्यता, मतलब कितनी जल्दी गति हो रही है जमीन के अंदर परमिलिटी की। ठीक है, दिस मेथड इज एयर परमिलिटी टेस्ट। अब सर हमने सीमेंट में पानी का यूज क्यों नहीं करा? क्योंकि हम सॉइल में तो पानी का यूज कर रहे हैं कि सॉइल के ऊपर हम पानी डाल रहे हैं तो हम वो नीचे आ रहा है, उससे बोल दिया हमने परमिलिटी। लेकिन यदि हम बेटा सीमेंट में यदि ये पानी मिलाएंगे तो वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, वो कंपाउंड बना लेगा, वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो उसे पानी से तो प्यार है, पानी से तो दूरी रखना है, उसे पानी को तो एब्जॉर्ब कर लेगा। यदि पानी के साथ हम उसे परमिलिटी करेंगे तो हमें परमिलिटी पानी के साथ नहीं करने की बजाय हम एयर से करते हैं। एयर से इसलिए करते हैं कि देखो जितने फाइनल हमारे पार्टिकल होंगे सीमेंट के, और हम उसके ऊपर प्रेशर डालें एयर का, तो वह कम से कम जितना फाइन पार्टिकल होगा तो वो एयर को रोकेगा। तो इसका मतलब ये उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो हेड लॉस ज्यादा होगा। कम कहने का मतलब ये तुम समझो, मैं बताता हूँ। देखो दिस मेथड डिटरमाइन दी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ये मेथड डिटरमाइन करता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट, द मेजरिंग द रेट ऑफ द एयर फ्लो। एयर फ्लो मतलब ये एयर फ्लो का रेट बताता है कि कितनी गति है कितनी नहीं, थ्रू ए कम्पैक्ट सीमेंट बैग, मतलब जितना फाइनर आपका सीमेंट होगा इतना उसका ग्रेटर क्या सरफेस एरिया होगा, और जितना ग्रेटर सरफेस एरिया होगा इतना ही वो उसमें से एयर फ्लो होगी, इतनी ही क्या एयर फ्लो होगी। जब जितनी कम एयर फ्लो होगी तो इसका मतलब मोर हेड लॉस होगा। इसलिए ये टेस्ट एयर परमिलिटी मेथड जो गिव्स ए एक्यूरेट सरफेस एरिया मेजर्ड, ठीक है, ये बताता है कि आपका जो एक्यूरेट सरफेस एरिया मेजरमेंट बताता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाओगे। अब मैं चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जितना ग्रेटर हेड लॉस होगा इतना फाइनल सीमेंट तो हायर सरफेस एरिया, मैंने ये लिख दिया है उल्टा। ठीक है, ओपीसी में स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। मतलब कहने का मतलब 1 ग्राम हमने सीमेंट लिया, ओपीसी का 1 ग्राम सीमेंट लिया तो उसका जो सरफेस एरिया होगा जितना उसका
स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और यदि हम 1 kg ले रहे हैं तो उसका 225 होगा, ठीक है, 222। तो ऑफ अ डे ये क्या करता है, ये बताता है कि ये स्टैंडर्ड सेटिंग टाइम है और सुटेबल फॉर गुड जनरल कंट्रैक्शन विद मॉडरेट एंड अर्ली स्ट्रेंथ। हाँ, तो रैपिड हार्डनेस सीमेंट में स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हो जाता है, मतलब 1 ग्राम लेंगे हम यदि, तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होगा वो 3250 हो जाएगा, जो प्रोवाइडिंग करता है सेटिंग टाइम, फास्टर सेटिंग को और हार्डनिंग को, ठीक है, फास्टर सेटिंग एंड हार्डनिंग, अर्ली स्ट्रेंथ, आइडियल फॉर अर्जेंट रिपेयर में काम आता है, फॉर कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग में भी काम आता है रैपिड हार्डनेस सीमेंट। और जितना ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना ही फास्टर हाइड्रेशन कर पाएगा, किसके साथ, पानी के साथ। रैपिड हार्डनेस सीमेंट गेन स्ट्रेंथ क्विकली, क्योंकि इसका हायर स्पेसिफिक एरिया ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा फाइनर पार्टिकल होते हैं, और इंक्रीज 3s की मात्रा ज्यादा बढ़ा देते हैं, 3a की मात्रा भी बढ़ा देते हैं, जिस कारण ये बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन करते हैं। C3s तो आपका मतलब स्ट्रेंथ गेन करने के लिए और C3a जल्दी बाइंडिंग करने के लिए, ये इसलिए फाइनिंग होता है। और तीसरा फाइनिंग टेस्ट है वर्गर टर्बिडिटी मेथड प्रिंसिपल। वर्गर टर्बिडिटी मेथड ये है कि एक केरोसिन का किसी उसमें सैंपल में केरोसिन का तेल लेंगे, उसके ऊपर सीमेंट डालेंगे और उसके ऊपर फिर लाइट मारेंगे, लाइट मारने से जो उसकी टर्बिडिटी है, उसके जो कण सीमेंट के, वो सीमेंट के जो पार्टिकल हैं वो रोशनी को उसको बखेरेंगे, जैसे जिस कारण आसमान जैसे नीला दिखाई देता है ना, इसी कारण सीमेंट भी अपने पार्टिकल को बखेरेगा। तो वही है कि इतनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी, इतनी ज्यादा वर्गर हमारे उसमें सीमेंट में फाइनेंस होगा, मतलब ये जितना ज्यादा फाइनेंस होगा इतना ज्यादा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पेपर में भी नहीं आता, लेकिन मैंने दिखा दिया है। 67 आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 67 फिजिकल टेस्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट, मतलब कंसिस्टेंसी टेस्ट वो है जो करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर बताता है कि सीमेंट का पेस्ट अच्छा है कि नहीं, कि सीमेंट का पेस्ट अच्छा है कि नहीं, कि सीमेंट का पेस्ट बेहतर है कि नहीं, ऐसा कोई अमाउंट भी तो होगा भाई। हमें सीमेंट में कैसे पता पड़ता है कि इतना ही सीमेंट मिलाना चाहिए कि हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ भी ठीक रहेगी, वर्कबिलिटी भी ठीक रहेगी, ड्यूरेबिलिटी भी ठीक रहेगी। तो कितना परसेंट पानी मिलाया जाएगा, कौन सा टेस्ट है, कंसिस्टेंसी टेस्ट है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी देखो, इट इज अ परसेंटेज ऑफ वाटर, ये परसेंटेज ऑफ वाटर है विच एट विच ए विटाट प्लंजर, किस पर करते हैं, विटाट प्लंजर में, जिसका विटाट प्लंजर का जो डाया रहता है, 10 mm का डाया रहता है, उसको पेनिट्रेट करवाते हैं 5 से 7 mm फ्रॉम दी बॉटम, है ना, और 30 से 35 mm फ्रॉम दी टॉप ऑफ दी मोल्ड। और आपका जो मोल्ड है वो 40 mm का होना चाहिए, 40 mm का ये होना चाहिए। तो 40 mm के मोल्ड से ये होता है, 40 mm के मोल्ड से ये होता है, ठीक है। अब मतलब ये है कि 40 mm का मोल्ड होगा तो ऊपर से 5 से 7 mm, मतलब नीचे से 5 से 7 mm का गैप होना चाहिए, इतना पेनिट्रेट करने लग जाए, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है प्रिपेयर द सीमेंट पेस्ट फॉर अदर टेस्ट लाइक सीमेंट सेटिंग टाइम, साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ, एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड एक्यूरेसी इन लैब रिजल्ट। देखो 10 mm का ये है, 10 mm का पेनिट्रेट ये है, ठीक है, और 50 mm का इसकी ऊंचाई होती है, 10 mm इसकी मोटाई मान लो। तो ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं 40 mm के वो मोल्ड जो होता है, एक प्रकार की कटोरी सी, उसमें सीमेंट भर के उसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और ये इनिशियल सेटिंग टाइम का है, फाइनल सेटिंग टाइम का है। देखो इनिशियल सेटिंग टाइम में पहले बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी है, लेकिन देखो इनिशियल सेटिंग साइड में 1 mm स्क्वायर की नीडल रखते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम में ये कॉलर होता है, ये कॉलर है ना, ठीक है, ये कॉलर। आप चलते हैं
इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। देखो इसमें कितना लेते हैं, 300 ग्राम लेंगे सीमेंट, 0.85 पी। पी क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। क्या लिया, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो ली थी वाटर की। टेस्ट कैसे करेंगे, 1 mm की 1 mm बाई 1 mm की स्क्वायर की नीडल होगी, उसको हम रिलीज करेंगे सीमेंट पेस्ट में, और जैसे ही रिलीज करेंगे हम क्लॉक स्टार्ट कर देंगे और ये देखेंगे कि वह कितनी देर में आपका मॉल्यूड में 5 से 7 mm नीचे से आ रहा है, ठीक है। और रिकॉर्ड द टाइम एंड वाटर एडिशन टू द पॉइंट, मतलब कितना पानी ऐड किया जाए, ठीक है। समझ गए कि उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम आ जाए। और फाइनल सेटिंग टाइम ये है 300 ग्राम का सीमेंट लेते हैं, इसमें कुछ नहीं 0.85 पी लेंगे। पी क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। और इसमें एनुअल कॉलर होता है जिसका 5 mm का डाया होता है, ठीक है। और 5 mm का डाया है और उस पे उसे सीमेंट पेस्ट पर डालेंगे, ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम इज द मोमेंट व्हेन, फाइनल सेटिंग टाइम जब होगा जब नीडल मार्क करेगी लेकिन डज नॉट लीव इम्प्रेशन, मतलब जब तक उस सीमेंट का पेस्ट कठोर नहीं हो जाएगा तो इम्प्रेशन छोड़ेगी नहीं। हम जब तक उसे मारते रहेंगे, सीमेंट पेस्ट को छोड़ते रहेंगे, जब तक वो कठोर नहीं हो जाएगी, हार्ड नहीं हो जाएगी। फाइनल सेटिंग टाइम शुड बी मोर देन 10 आवर या 60 मिनट। देखो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये देखो, ये है आपका कॉलर, कॉलर है मोटा, जैसे हाथ उसके पैर होते हैं ना, किसके, बकरी के पैर होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये 0.5 पी 0.5 mm ये निकलता रहता है बाहर को, सुई सी। और ये कॉलर है, ये है 5 mm इधर की साइड, ठीक है। ऐसा कॉलर मान लो, ये ऐसा कॉलर मान लो। तो ये जो है 5 mm है, ये इसकी लंबाई 5 mm है। और यहाँ एक सुई सी निकली हुई बीच में, उसको बोलते हैं, वो निकलती रहती है 0.5 mm, ठीक है। बस ये बार बार गिराते रहेंगे सीमेंट पेस्ट पे और पानी डालते रहेंगे। पानी एक बार डाल दिया, ठीक है। और ये टाइम देखेंगे कि कितनी देर में वो हार्ड हो जाएगी, तो वही आपका फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। बस यही है। अब आते देखो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में 10 mm डाया का प्लेंजर लेते हैं, 1 mm स्क्वायर की निडल लेते हैं, किसमें, इनिशियल सेटिंग टाइम में। और 5 mm की एनुअल कॉर्नर लेते हैं फाइनल सेटिंग टाइम में, है ना। इसमें क्या है, 30 से 35 mm पेनिट्रेट करना चाहिए वाटर। कितना वाटर कांटेक्ट मिलाएंगे वो 10 से 30 से 35 mm पेनिट्रेट कर जाए। इसमें यह है कि कब हमारी लूज प्लास्टिसिटी हो रही है ना, लूज प्लास्टिसिटी मतलब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रही है। इसमें यह है कि यह है स्ट्रेंथ कब गेन कर ले रही है, मतलब जब ये हार्ड होने लग जाएगी जब की बात है, ठीक है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट 10 mm की प्लेंजर लेंगे, फाइंड दी परसेंटेज ऑफ द स्टैंडर्ड पेस्ट कंसिस्टेंसी, ये 30 से 35 mm होगी। देखो इनिशियल सेटिंग टाइम में 1 mm स्क्वायर की नीडल लेंगे, ये 30 मिनट से ज्यादा इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। फाइनल सेटिंग टाइम में 5 mm का एनुअल कॉर्नर लेंगे, ये 60 मिनट का इसका फाइनल सेटिंग टाइम होना चाहिए कंप्लीट हार्डनिंग। तो ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम हम क्यों मैटर है, देखो इससे पता पड़ती है कि हमारी कितना टाइम मिलता है मिक्सिंग करने में, प्लेसिंग करने में और फिनिशिंग करने में, ठीक है। कम से कम 3 चीज, ये मिक्सिंग, प्लेसिंग और फिनिशिंग करने के लिए टाइम तो मिले। दूसरा है टू फास्ट, जितना फास्ट होगा इतनी पुअर वर्कबिलिटी होगी, जितना स्लो होगा इतना ही डिले होगा इन कंस्ट्रक्शन के शेड्यूल के लिए। तो हम भी ये नहीं चाहते। फाइनल सेटिंग टाइम और मैटर, इट मार्क्स व्हेन सीमेंट फुली हार्डर एश्योरिंग स्ट्रक्चर इंटरनेटी एंड सेफ लोड बेयरिंग। It marks when cement fully harder, ensuring structure integrity and safe loading bearing। मतलब फाइनल सेटिंग टाइम इसलिए नापते हैं क्योंकि हमें इससे पता पड़ता है कि सेफ लोडिंग कितनी है बेयरिंग की। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट में ये होता है, साउंडनेस टेस्ट में होता है कि हम वॉल्यूम देखते हैं कि कितना ज्यादा वॉल्यूम चेक हो रहा है। मीट जेटी एपरेटस मेथड,
लीड रिजिडिटी एपरेटस में देखते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि डायमेंशन कहीं स्टेबिलिटी तो नहीं हो पा रही आफ्टर सेटिंग के बाद, सीमेंट के आफ्टर सेटिंग के बाद कहीं हमारी सीमेंट की डायमेंशन स्टेबिलिटी तो नहीं हो पा रही, मतलब चेंज तो नहीं हो पा रहा साइज, हमारा साइज या वॉल्यूम। इट इंश्योर्ड दैट सीमेंट डज नॉट एक्सपेंड, मतलब एक्सपेंड नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि यदि एक्सपेंड होगा तो वो क्रैकिंग और स्ट्रक्चर में क्रैकिंग आएंगी। ठीक है, ठीक है। ये जो लीड चटर्जी एपरेटस है ये डिटेक्ट करता है अनसाउंडेड कॉज बाय फ्री लाइम, मतलब यदि हम देखो भट्टी में जो आपका किरण में हम जो बॉक कंपाउंड बना रहे थे तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि लाइमस्टोन की मात्रा होती है। कुछ लाइमस्टोन ऐसा होगा जो बॉक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कुछ बॉक कंपाउंड ये है कि फ्यूजन में नहीं बन पाएगा, वो शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसा का ऐसे ही रहेगा, वो फ्री होएगा। तो उसको चेंज, उसको देखने के लिए वो हमारे सीमेंट के लिए हानिकारक है क्योंकि लाइम तो ये वॉल्यूम चेंज करवाता है, तो उसको चेक करने के लिए कि कितना परसेंट है हमारे सीमेंट में, तो इसको चेक करने के लिए ये लीड चटर्जी एपरेटस टेस्टिंग की जाती है। ये देखो 0.5 mm की इसकी थिकनेस होती है, 30 mm की होती है, 0.5 mm की मैक्सिमम ये 165 mm का ये होता है। ऊपर ग्लास रख देते हैं, नीचे भी ग्लास रख देते हैं, ऊपर दोनों तरफ से वो रहता है ओपन। ठीक है, इसमें सीमेंट डालते हैं, ये नीडल है। ठीक है, और 0.5 mm की इसमें मैक्सिमम इसमें गैप रहता है ना। जब इसको हम उबालेंगे ना, अभी देखो इसमें टेस्ट होगा क्या, तो ये ना इनकी दोनों की टांग मतलब फैलने लगेंगी, है ना, इस प्रकार से। तो ये है लीड रिजिडिटी एपरेटस। इसमें और भी देखते हैं क्या है। ये ब्रास का होता है, 10 mm का सीमेंट लेंगे हम, 0.78 p और 0.50 mm की थिकनेस होगी, स्प्लिट होगी 0.50 mm की वाइड, पॉइंट एड मेजर टू एक्सपेंशन, मतलब हम ये देखेंगे कि कितना एक्सपेंड हो रहा है ये। ठीक है, और नीचे भी ग्लास रखेंगे, ऊपर भी ग्लास रखेंगे, ग्लास वॉल्यूम। ठीक है, प्रिपेयर देखो 100 mm की पेस्ट लेंगे। ठीक है, इसमें लिख दिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से, 100 ग्राम पेस्ट लेंगे सीमेंट का, और 0.785 भी इसमें एक प्रकार से पानी की मात्रा होगी। इसमें पेस्ट सीमेंट का पेस्ट डालेंगे और दोनों तरफ से ग्लास प्लेट कर देंगे। सबमर्ज इन वाटर टेम्परेचर 24 घंटे के लिए, हम 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। फिर उसकी डिस्टेंस, उसकी इनिशियल रीडिंग देख लेंगे 24 घंटे रखने के बाद, रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद उसे हम, ठीक है, उसे हम नोट कर लेंगे उसकी रीडिंग को। फिर बॉईल करेंगे 3 घंटे बाद, बॉईल करने के बाद 3 घंटे बाद फिर उसमें कितने चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। फिर कूल करेंगे, फिर मेजर करेंगे फाइनल डिस्टेंस को बिटवीन इंडिकेटर ट्रिप्स, है ना। इंडिकेट जो पहले फाइनल लिया था फिर सेकेंडरी लिया था, इनिशियल एंड फाइनल को माइनस करेंगे और हमें ये देखना है कि इसमें 10% से कम ही रहना चाहिए इसलिए। ठीक है, ये IS कोड के हिसाब से ये। ठीक है, देखो जितना ज्यादा एक्सपेंस होगा तो इसका मतलब क्रैक आएंगे कंक्रीट में, इसलिए हम इसकी ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए इसको हम टेस्ट करते हैं। अब आते हैं ली चटर्जी एपरेटस, स्प्लिट सिलेंडर एंड पॉइंटिंग इंडिकेटर। फिर सैंडविच की तरह इसकी दोनों तरफ से सैंडविच की तरह इसको रख देंगे ग्लास में। फिर ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल कितना एक्सपेंड हुआ, मेजर करेंगे और वाटर वॉश कर देंगे। ठीक है, दूसरा है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव टेस्ट में, इस टेस्ट में डायमेंशनल स्टेबिलिटी देखा जाता है सीमेंट की आफ्टर सीमेंट प्लस सेटिंग के बाद। इसमें फ्री लाइन के साथ साथ मैग्नीशियम भी देखा जाता है, जो 3% से ज्यादा मैग्नीशियम रहता है ना, उसके पता करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से, फ्री लाइन और मैग्नीशियम, ठीक है, मेजर करते हैं। इसमें इंश्योर डज नॉट एक्सपेंड एक्सप्लोरिटी, है ना, क्योंकि क्रैक और स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, इसलिए हम चेक करते हैं। प्रिपेयर सीमेंट पेस्ट टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, कास्ट इनटू द मोल्ड टू फॉर्म बार, है ना। इसे मोल्ड में डालने के बाद 24 घंटे मॉइस्ट कंडीशन में रख देंगे। फिर इसके ऊपर ऑटोक्लेव 2 MPa का प्रेशर लगाने के बाद 216 डिग्री सेल्सियस में रहने के बाद 3 घंटे के बाद कूल एंड इसको ठंडा करेंगे। फिर मेजर करेंगे कि कितनी लेंथ इसकी बड़ी है। फिर फाइनल इनिशियल इसकी चेक करेंगे और 0.8 से ज्यादा इसकी
इसकी एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। ऑटोक्लेव में हाई प्रेशर स्टीम का चेंबर होता है और मेजर एक्सपेंशन सीमेंट बार होता है यूज टू ये करते हैं सब कुछ, है ना। किस लिए करते हैं भाई, हमारे सीमेंट की पता पड़ जाए। अब आता है कंप्रेसिंग टेस्ट। कंप्रेसिंग टेस्ट, कंप्रेसिंग टेस्ट इसमें क्या है, सैंड सीमेंट का 1:3 का रेशियो लेंगे, P/4 प्लस 3% वाटर लेंगे। पी क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इसमें 3 क्यूब बनाएंगे, 70.6 mm के क्यूब बनाएंगे। अप्लाई ग्रेजुअली लोड, मतलब धीरे धीरे लोड करेंगे ईच क्यूब का और देखेंगे कब ब्रेक हो रहे हैं। उनका एवरेज लेंगे 3 क्यूबों का और वही आपकी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अप्लाई लोड 0 से 35 mm, 0 से 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में या यूटी मशीन में इसमें लोड डाला जाता है। लोड सीमेंट मोटर कैन बी वेरियर, मतलब इससे पता पड़ता है कि सीमेंट कितना लोड ले पा रहा है या कितनी अच्छी ग्रेड है उसकी। फिर मिक्स एंड सैंड 1:3, P/5 2.5% ऑफ वाटर, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इसमें 3 ब्रिकेट बनाएंगे स्टैंडर्ड शेप के और 24 घंटे रखने के बाद इसमें 90% ह्यूमिडिटी रखेंगे और 6 मिनट को अप्लाई लोड करेंगे। इसमें क्या है, 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर 12 सेकंड में इसका करेंगे और कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है। ओपीसी शुड हैव बी 2% से ज्यादा 3 नहीं होना चाहिए और 7 डे में 2.5% एमपीयू होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ देख लिया हमने। इनिशियल सेटिंग टाइम में कितना पानी लेते हैं, 0.85 पी। फाइनल सेटिंग टाइम में 0.85 पी। काउंटनेस में 0.78 टाइम पी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में Pi/4 प्लस 3 Pi/S प्लस 2। ठीक है, सब चेक करते हैं। ये आपके हो गए टेस्ट। और हीट ऑफ हाइड्रेशन को मेजर करते हैं क्लोरीमीटर से और आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करते हैं लीड चैटर्जी फ्लैग से। और ओपीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15 और इससे पता पड़ता है कि 3.15 टाइम हेवियर होता है किससे, वाटर से। इतना सेम वैल्यू। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आते हैं केमिकल केमिकल टेस्ट। ठीक है, केमिकल टेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे केमिकल के कारण कोई स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही है ना, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज तो नहीं किया गया। तो डिकैट मॉइस्चर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, वोलेटाइल सीमेंट है ना, ये ऐसा करते हैं। 1 ग्राम की क्या लेते हैं, 1 ग्राम की सीमेंट सैंपल लेते हैं मोफन फर्नेस में। लॉस इन वेट इन आफ्टर हीटिंग की जाती है। ये मतलब 4% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। यदि ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि पुअर स्टोरेज है। ठीक है। आयरन ऑक्साइड रेशियो 0.66 होना चाहिए। मैग्नीशियम 6% से कम होना चाहिए और एलएसएफ ये मैंने बताया नहीं, लेकिन ये भी याद कर लेना, कोई बात नहीं, 0.66 से 1.2 होना चाहिए। ठीक है। ओपीसी देखो, टाइप ऑफ सीमेंट। टाइप ऑफ सीमेंट में ये है कि कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि आज की वीडियो में बहुत हो गया, तो सोच रहा ज्यादा हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।